अस्सलाम वालेकुम। हमें हुक्म कई सारे रैंडमली पता होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कौन सा हुक्म कितना ज़्यादा सेंसिटिव है या कौन सी चीज़ अलावा उसमें कोई इशू ही नहीं है। अगर हम चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करें तो अगर कोई हर साल उम्रा कर रहा है लेकिन उसकी वालदा उससे नाराज़ है, उसने क़त्अ ताल्लुक़ ही की हुई अपनी वालदा से, तो उम्रा की क़यामत वाले दिन पूछनी होगी कि उम्रा किया या नहीं किया। उम्रा का सवाब मिलेगा लेकिन वो फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन वालदा से क़त्अ ताल्लुक़ ही करना ये हराम था। तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में आती है? तो हम मुसलमान के जितने भी एक्शंस हैं वो 5 कैटेगरीज में होते हैं। पहला है फ़र्ज़, ऐसी चीज़ जो करना लाजमी है और छोड़ने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जितनी भी नींद आ रही है नमाज हमें पढ़नी है। फजर की नमाज में चक्कर आ रहा है, उठा नहीं जा रहा, लेकिन उठना है क्योंकि फ़र्ज़ है। या फिर रोज़ा, एग्ज़ाम है और पेपर देने हैं और धूप में रास्ता है, बहुत ज़्यादा लंबा जाना है बाइक पे आपको, क्या रोज़ा छोड़ सकते हैं? नहीं। इन चीज़ों में हमारे पास नहीं का ऑप्शन नहीं होता, जो चीज़ें हम पे फ़र्ज़ है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लोग अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते वही लोग काफिर हैं। तो यहाँ पे फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। दूसरा है मंदूब, छोड़ दिया गुनाह नहीं है लेकिन किया तो सवाब है। जैसे पीर और जुमरात का रोज़ा सुन्नत है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। या फिर नफिल नमाज पढ़ना, या फिर मिसवाक करना सुन्नत है क्योंकि। अच्छा, इस बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। ब्रिटिश कॉल्यूजन विद रेडिकल इस्लाम एक किताब है, उसमें इस बात की काफ़ी अच्छी डिस्कशन की है कि जब ब्रिटिश बड़े सख़ीर में आया था तो उसने जो पॉलिटिकल उलमा थे उनको किस तरीके से लटकाया और मारा, और जो लोग मंदूबात में बहुत ज़्यादा आगे थे और वही वाली शक्ल इस्लाम की पसंद करते थे उन्हें छोड़ा और उन्हें उगने दिया, बढ़ने दिया। तो जिस वजह से अभी तक ये असरात हमें दिखता है कि पूरे इस्लाम की पिक्चर कई लोग नहीं लेते और मंदूबात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो कि इवन नहीं करे तो भी हमारी पूछ नहीं होगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें छोड़ दे। सहाबा चीज़ें इसलिए करते थे कि वो सुन्नत है, और हम लोग इसलिए छोड़ रहे होते हैं कि वो सुन्नत है, तो हमें सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। तीसरी चीज़ है मुबाह, इसमें गुनाह सवाब का चक्कर नहीं है। यानी अगर मैं अभी यहाँ एसी में बैठता या पंखे में बैठता, दोनों मेरे लिए ऑप्शन है, मैं कोई भी कर सकता हूँ। या फिर मैं किताब में चीज़ पढूं या फिर स्क्रीन में पढूं, एक ही बात है, दोनों में कोई गुनाह सवाब का चक्कर नहीं है। या फिर मैं अभी सन ग्लासेस पहन के वीडियो बनाता या बगैर सन ग्लासेस के वीडियो बनाता, इसमें गुनाह सवाब का चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल ही ये चीज़ें मुबाह है। चौथी कैटेगरी है मकरू, ऐसी चीज़ जिन्हें करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा लेकिन बचेंगे तो सवाब मिलेगा। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बचना ही बेहतर रहता है। हाँ, उन्हें खाएंगे गुनाह नहीं मिलेगा लेकिन बचना बेहतर है, वो चीज़ें डिस्करेज्ड है। या मिसाल के तौर पर वज़ू में बातचीत करना गुनाह नहीं है लेकिन नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है, बचेंगे उससे तो सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जो मालदार और उसके बावजूद निकाह नहीं करे वो हम में से नहीं है। तो इसमें कुंवारेपन को हराम नहीं किया मालदार होने के बावजूद, मगर इसे डिस्करेज किया। पांचवी कैटेगरी है हराम, जिसे करेंगे तो गुनाह है और बचेंगे तो सवाब है। अब अक्सर लोग इससे कयास करते हैं कि मजबूरी में जब पिक खा सकते हैं तो फिर हम मजबूरी में कोई भी चीज़ कर सकते हैं, तो ये इतना सिंपल नहीं है। यानी बिल्कुल ही कमर सीधी करने के लिए जब मौत वाक़ई होने वाली हो तब पिक खा सकते हैं, वो भी इतना कि कमर सीधी हो जाए। यानी इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से हम गुनाह कर लेते हैं। यानी आपने सुना होगा कि हाँ सूद हराम है लेकिन ज़माने के साथ चलना पड़ता है, तो इतना आसान नहीं है अल्लाह के हुक्म की धज्जियां उड़ाना। तो हमारा हर एक्शन इन 5 कैटेगरीज में से किसी एक में होता है और हमें अल्लाह का हुक्म इन बारे में पता होना लाजमी है। मैं जो जॉब कर रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए मेरी जॉब के बारे में अल्लाह का हुक्म क्या है। या फिर मैं कोई चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए किस तरह का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और किस तरह का एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। अगर ये हुक्म हम पे क्लियर नहीं होंगे तो ऐसे कई सारे सीन है कि किसी ने ज़िंदगी भर कोई हराम चीज़ की उसे हलाल समझ के, या फिर कोई मुबाह चीज़ थी लेकिन फजूल में उसे हम हराम समझ के ज़िंदगी भर अपने आप को उलझन में डाला। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।